हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग के अंदर हम शुरू की है एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग यूनिट। तो एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग यूनिट के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट के बारे में। सबसे पहले हमने कोस्टिंग के बारे में और उसके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके बारे में बात की, और लास्ट पे जो हम बात कर रहे थे एलिमेंट ऑफ कोस्ट के बारे में कि जो हमारी कोस्टिंग होती है या कोस्ट हुआ है उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो तीन तरह के हमारे एलिमेंट्स होते थे जिनके बारे में आपको बताया था। कौन कौन से थे? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तीन तरह के होंगे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अभी तक हम दो के बारे में बात कर चुके हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की। सबसे पहले हमने बात की मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल के अंदर आपको बताया दो तरह के आगे हमारे एलिमेंट रहेंगे, वो कौन कौन से? एक होगा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर हमने बात की आगे लेबर के बारे में। तो लेबर भी उसी तरह दो प्रकार की होगी, एक हमारी रहेगी डायरेक्ट लेबर और दूसरी कौन सी होगी? इनडायरेक्ट लेबर। यानी कि जो लेबर डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो तो हमारे लिए रहती है डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर जो यानी कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग करने, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कोई भी उनका योगदान नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट लेबर परफॉर्म कर रही है अपनी ड्यूटीज को, उनको परफॉर्म करवाने में, उनकी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाने में जो उनकी मदद कर रहे हैं, जैसे कि हमारे स्टोर कीपर होते हैं। जब डायरेक्ट लेबर ने अपना प्रोडक्शन पूरा तैयार कर दिया तो उन प्रोडक्ट्स को स्टोर में स्टोर रखने के लिए तो वो स्टोर कीपर, वो इनडायरेक्ट लेबर है। जो एक सामान को दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए जो हम क्रेन ड्राइवर का यूज कर रहे हैं तो वो क्रेन ड्राइवर जो रहेगा वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर रहेगा। इसी तरह जो मेंटेनेंस स्टाफ है कि जब हमारा डायरेक्ट लेबर काम कर रही है तो उस दौरान मशीन्स वगैरह खराब हो गई तो उनको मेंटेन रखने के लिए जो हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस हमारा स्टाफ होगा वो भी कौन सा रहेगा? इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। अब हम बात करते हैं इनके बाद यानी कि मटेरियल और लेबर के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट हमारे लिए कौन सा है? एक्सपेंसेस। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एलिमेंट ऑफ कोस्ट के अंदर, वो है एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस यानी कि जो हम खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंसेस में कौन से आ जाएंगे? यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर है, जो भी कोस्ट है उनको छोड़कर, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट को छोड़कर जो हमारा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट रहेगा वो किसके अंदर कंसीडर करेंगे? उनको हम बोल देंगे एक्सपेंसेस। यानी कि जो हमने एक्सपेंसेस उसके ऊपर अप्लाई किए हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट which are used in factory are called expenses। यानी कि एक्सपेंसेस कौन से हैं? डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट और डायरेक्ट जो हमारा लेबर कोस्ट रहेगा, इनको छोड़कर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट को छोड़कर जो बाकी सारा हमारा कोस्ट रहेगा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमने पूरा पैसा खर्च किया है वो हमारे क्या रहते हैं? एक्सपेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, किसको? एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? जो भी हमारे जो रहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को छोड़कर। एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कोस्ट कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट है इनको छोड़कर बाकी जो भी हम एक्सपेंसेस यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? विच आर यूज्ड इन कोस्ट, विच आर यूज्ड इन फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री। यानी कि जिनका हमने यूज किया है, किस लिए यूज किया है? फैक्ट्री। आर कॉल्ड एक्सपेंसेस यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, विच आर यूज्ड इन फैक्ट्री कॉल्ड एक्सपेंसेस, उनको हम क्या बोल देते हैं? वो हमारे कहलाते हैं एक्सपेंसिव कहलाते हैं। तो जब हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी दो तरह से हमारे होंगे, एक कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी दो तरह से रहेंगे। फर्स्ट जो हमारा होगा
वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, सॉरी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सेकंड जो हमारे पास आएगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, दो तरह से हमारे एक्सपेंसेस होंगे, एक रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा हमारा कौन सा होगा, दूसरा हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट और दूसरा हमारा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, यानी कि जो हम डायरेक्टली जो हम कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो हमारे कहलाते हैं डायरेक्टली। जैसे कि दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर चार्ज्ड डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि जो हमारी एक पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब से जो हम डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं, जो हम डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट, एक्सपेंसेस कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशल मशीन, स्पेशल पर्पस मशीन, कि हमने एक जॉब तैयार करनी है, उस जॉब को तैयार करने के लिए हमने एक स्पेशल मशीन को हायर किया है, तो स्पेशल मशीन को हायर करने के लिए जो हमने एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक स्पेशल मशीन हायर की है, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट मतलब अलग से चार्ज अप्लाई किया, चार्ज दिए, अलग से पैसे दिए हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर, these are the expenses which are charged directly to a particular job, यानी कि पर्टिकुलर जॉब के लिए, टू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने डायरेक्टली किसी चीज डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं, वो हमारे लिए रहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल में लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशल मशीन, ठीक है, कि हमने एक स्पेशल पर्पस मशीन को हायर किया है, किसके लिए हायर किया है, एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए, मतलब एक ऐसी जॉब जो हमारे पास कंपनी में, इंडस्ट्री में मशीनें हैं उनसे नहीं बन रही, तो उनको बनाने के लिए हमने एक स्पेशल पर्पस की मशीन को हायर किया है, तो उस मशीन को हायर करने के लिए जो हमने अलग से खर्च किया है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही हमने यहाँ पे भी बात की है कि दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर चार्ज डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए जो हम अलग से पैसा चार्ज कर रहे हैं, जो अलग से हम खर्चा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट के बाद अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ये तो हमने बात की डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इसके बाद बात करते हैं आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा रहेगा वो कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से रहेंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट चार्ज डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि पर्टिकुलर जॉब के लिए हम अलग से कोई भी एक्सपेंसेस चार्ज नहीं कर रहे, जैसे कि हमारे टेलीफोन बिल है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें का जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर, these are the expenses which are not directly charged from a particular job, charged या फिर for to a particular job, charged to a particular जॉब,
यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब से हम चार्ज नहीं कर रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जो हमारे टेलीफोन बिल है, तो टेलीफोन बिल तो टेलीफोन बिल किसके अंदर आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके अलावा जो हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जो हम कंपनी का जो प्रोडक्शन का जो हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो इंश्योरेंस भी किसके अंदर आएगा, इंश्योरेंस भी आ जाएगा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हम करवा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का जो हमारा कॉस्ट होगा तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, उसको भी बोल देंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्टाइजमेंट चार्ज। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो भी हमारा क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उनको भी हम क्या बोल देंगे, वो हमारे कौन से रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमने क्या लिखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता लगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए जो हम एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि अगर हमने एक स्पेशल पर्पस कोई मशीन का यूज करना है, तो एक जॉब को बनाने के लिए, तो एक हमने स्पेशल पर्पस मशीन को हायर किया है, तो उसके लिए जो हमें चार्ज देना पड़ेगा वो हमारा रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो इनडायरेक्ट में हमने क्या लिखा कि दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली चार्ज्ड टू ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब से जो चार्जेस हम जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहे। जैसे कि टेलीफोन बिल है, टेलीफोन का बिल है वो हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पा रहे। इंश्योरेंस वगैरह है, जो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे हमारा खर्चा आ रहा है, तो ये सारे कौन से कहलाते हैं, इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे कौन से रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कुछ आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनका हम अभी बात करते हैं कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो फर्दर क्लासिफाइड है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन सा होगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम किसको बोलते हैं, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर यूज्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम प्लांट के अंदर इनडायरेक्ट वे से जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, तो वो सारी कौन सी होती है, उनको बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, कि हम क्या लिखेंगे, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर द, जब भी हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which are used for manufacturing, which are used for manufacturing a product, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम किसी फैक्ट्री के अंदर या फिर प्लांट के अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर हम बात करें फैक्ट्री प्रोडक्ट सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल, जो हम इनडायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री के अंदर या फिर बोल दीजिए प्लांट के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेंसेस के बारे में। ये हमारा कौन सा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। ये हमारा कौन सा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या से होंगे,
These are the journal administrative expenses such as salaries of journals and जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ है, टेलीफोन से बिल है, तो ये सारा जो भी यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो मैनेजमेंट लेवल पे जो खर्चा हो रहा है, जैसे कि वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर्स को सैलरी देना, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर को सैलरी देना, जो उसके अंदर आगे हमारे सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर वगैरह को सैलरी देना, जो हमारा टेलीफोन बिल का चार्ज आ रहा है तो टेलीफोन बिल के चार्ज को पे करना, तो ये सारे कौन से होते हैं, ये कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर द जर्नल एक्सपेंसिव, these are the journal administrative expenses. These are the journal administrative expenses such as salaries for staff, telephone bills etc. तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। ये हमारे कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, सेल एक्सपेंसेस के बारे में। थर्ड हमारा रहेगा सेल एक्सपेंसेस। कि सेल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी कि जब हम मार्केट में प्रोडक्ट को बनने के बाद उसको सेल कर रहे हैं तो सेल के दौरान जो एक्सपेंसेस रहेंगे तो उनकी बात करते हैं। तो सेल एक्सपेंसेस में कौन से आ जाएंगे, दीज आर द एक्सपेंसेस यूज्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सेल करने के दौरान जो हम एक्सपेंसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि सच एज सेल्समैन एक्सपेंसेस, क्योंकि सेल्समैन मतलब जो प्रोडक्ट को बेचेगा, सेल करेगा, उसको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होगा वो आ जाएगा। तो ये सारे कौन से होते हैं, इनको हम बोल देते हैं सेल्स एक्सपेंसेस। तो सेल्स एक्सपेंसेस में हम क्या लिखेंगे, these are the expenses, these are the expenses which are used on selling the प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, such as यानी कि सच एज सेलमैन, सच एज जो हमारा सेल्समैन है उसकी सेल्समैन एक्सपेंसेस, कोमा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, इन एक्सपेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सेल एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल एक्सपेंसेस। तो एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे। तो एक्सपेंसेस के अंदर आपको बताया कि ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, जो भी हमारे डायरेक्ट लेबर होगा कॉस्ट, और जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को छोड़कर बाकी जो सारे हम एक्सपेंसेस, सारा जो हम खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं, वो हमारे कहलाती है एक्सपेंसेस, उनको हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस। दो तरह के एक्सपेंसेस होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होता है, जो हम डायरेक्टली चार्ज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, यानी कि जैसे कि हमने एक जॉब बनानी है, तो जॉब बनाने के लिए हमने एक स्पेशल मशीन को हायर किया है, तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं जो हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करते किसी पर्टिकुलर जॉब से, जैसे कि जो टेलीफोन बिल है, इंश्योरेंस वगैरह हम करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इन पे जो सारा खर्चा आ रहा है, ये कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्दर आगे कुछ तरह से डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से होंगे, वो एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट वे से यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर का हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो हमारे रहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमने बात की है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की।
ये कौन से होते हैं? दीज आर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज फॉर स्टाफ, टेलीफोन बिल एटसेट्रा। यानी कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो बात करेंगे एक्सपेंसेस का, ये कौन से होंगे? ये वो एक्सपेंसेस होंगे जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे यूज करें। यानी कि जब हम जो हमारे सुपरवाइजर हैं, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको जब सैलरी प्रोवाइड करवाना, सैलरी देना, टेलीफोन बिल के जो चार्जेस है, एक्सपेंसेस है, उनको पे करना, वो सारे कौन से होते हैं? उनको बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमने बात की है थर्ड पॉइंट में सेल एक्सपेंसेस की, कि सेल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर यूज्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट सच एज सेल एक्सपेंसेस, सेल्समैन एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कि जो सेल एक्सपेंसेस, सेल मतलब जब हमने बेचना है, बेचने के दौरान जो हमारा कॉस्ट आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये कौन से होते हैं? ये कॉस्ट होते हैं जैसे हमने प्रोडक्ट को बेचना है, तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने एक सेल्समैन की जरूरत होगी। सेल्समैन जो उसको बेचेगा, तो सेल्समैन का भी एक्सपेंसेस होगा, उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हम उसकी एडवर्टाइजमेंट की, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट भी करवाएंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी कॉस्ट आएगा, तो वो भी कौन सा रहेगा? वो हमारे लिए रहेगा सेल्स एक्सपेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक हमने 3 पॉइंट की बात की है एक्सपेंसेस के अंदर। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा, फोर्थ एक्सपेंसेस है, वो हमारा एक्सपेंसेस कौन सा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे, एक अभी करते हैं, वो हमारा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वो हमारे लिए कौन सा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कौन से होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि दीज आर द एक्सपेंसेस मेड ऑन होल्डिंग द फिनिश्ड गुड, डिस्पैच देम टू कस्टमर, पैकिंग कॉस्ट। यानी कि जब हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम उसको डिस्पैच करना चाहते हैं, यानी कि भेजना चाहते हैं, किसके पास? कस्टमर के पास भेजना चाहते हैं, तो उस दौरान जो सारा पैकिंग, जो कस्टमर को बेचना चाहते हैं, तो उस दौरान जो पैकिंग कॉस्ट आ गया, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कॉस्ट आ गया, वो हमारे लिए कौन सा रहता है? उस कॉस्ट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर द एक्सपेंसेस, दीज आर द expenses, these are the expenses made on holding the finished good। यानी कि जो हमारे फिनिश्ड पार्ट्स हैं, जो हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करनी है, उनको होल्ड करके रखने का। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंसेस मेड ऑन होल्डिंग द फिनिश्ड गुड, क्योंकि होल्ड करके रखने का यानी कि उनको संभाल कर रखने का, उनको जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो हम एक्सपेंसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड गुड्स, डिस्पैचिंग देम टू कस्टमर, यानी कि उनको डिस्पैच करना, डिस्पैचिंग। ठीक है, डिस्पैच करना, कहां तक डिस्पैच करना? जो भी हमारे कस्टमर है, कस्टमर तक हम क्या करना? उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना। डिस्पैचिंग देम टू कस्टमर, जो हमारे क्या है? कस्टमर है। डिस्पैचिंग देम टू कस्टमर्स, कोमा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? पैकिंग कॉस्ट एटसेट्रा, पैकिंग कॉस्ट एटसेट्रा। तो ये सारा हमारा कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट हमारा है एक्सपेंसेस, वो रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। रिसर्च एंड, वो हमारा कौन सा रहेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा R&D डिपार्टमेंट होता है, R&D पे जो हमारा खर्च आता है, दीज आर द एक्सपेंसेस मेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उस प्रोडक्ट के अंदर और रिसर्च करने के लिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को और इंप्रूव करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? उन एक्सपेंसेस को बोल देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर एक्सपेंसेस मेड इन, these are expenses made in, these are expenses
expenses are made in research and development, ठीक है, development which improve, जो कि क्या करते हैं, improve करते हैं, which improve the quality of the product, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो हमारे R&D वर्क के अंदर, R&D डिपार्टमेंट के अंदर जो हम खर्च करते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। उनको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की। तो एलिमेंट्स के अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट शुरू किया था टॉपिक लास्ट लेक्चर के अंदर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो कोस्ट एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली थी, वो था मटेरियल और लेबर। मटेरियल के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर के अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर हमने इस लेक्चर में बात की एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो एक्सपेंसेस आपको बताया कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को छोड़कर बाकी जो सारा खर्चा होगा वो हमारा रहेगा एक्सपेंसेस। दो तरह के एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की तो इनडायरेक्ट में पर्टिकुलर हम चार्ज नहीं करते किसी जॉब के लिए। इनडायरेक्ट आगे फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं जिनके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर हमने बात कर ली कि जैसे जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे जो सैलरी प्रोवाइड करवानी है स्टाफ को, टेलीफोन बिल पे करने हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव रहते हैं। फिर बात की सेल्स एक्सपेंसिव की। सेल्स एक्सपेंस के अंदर जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे कि जो सेल्समैन के एक्सपेंसिव होंगे या फिर एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसिव होंगे, वो कौन से होते हैं, वो सेलिंग एक्सपेंसिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव में क्या होगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार हो गए, उनको हमने डिस्पैच करना है कस्टमर तक, पैकिंग करने का जो कॉस्ट आएगा वो सारा कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव होते हैं। लास्ट में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस की बात की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया है उस प्रोडक्ट को आगे हमने क्या करना है, बेचना है। तो बेचना है, बेचने से अच्छा है हम उसको और क्वालिटीज को इम्प्रूव करें। तो क्वालिटीज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और ज़्यादा आसान बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो खर्चा करता है, जो कॉस्ट अप्लाई करता है, यानी कि उसको और अच्छा बनाने के लिए, प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। उनको क्या बोलते हैं, R&D एक्सपेंसेस। तो ये हमारे क्या रहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।